ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज वीडियो में बात करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा की। फाल्गुन पूर्णिमा पर प्राचीन काल में परिवार की सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती थी। वहीं वैदिक काल में नवात्रष्टि यज्ञ करने की भी परंपरा थी। इसके अनुसार खेत के अथवा के अन्न को यज्ञ में दान किया जाता था और प्रसाद लिया जाता था। इस अन्न को होला कहते हैं। इसी कारण बाद में इसका नाम होलिका उत्सव पड़ गया। इसके अलावा छोटी होली यानी होलिका दहन का पर्व प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कथा से भी जुड़ी हुई है। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के आदेश पर उसकी बहन होलिका, जिसे आग में ना जलने का वरदान था, अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। उसी की याद में होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष के लिहाज से भी यह पर्व महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन होलाष्टक की समाप्ति होती है। यदि आप होलाष्टक नहीं जानते कि ये क्या होता है तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए जानते हैं होलिका दहन के दिन क्या अनुष्ठान किए जाते हैं और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार, उनसे जुड़ी जानकारी, उनसे संबंधित कथा और कहानी आपको आगे भी मिलती रहेगी। अब जानते हैं होलिका दहन के अनुष्ठान। परंपरा के अनुसार हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए सुबह पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर होलिका की पूजा की जाती है। साथ ही होलिका दहन के समय अग्नि की परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखना चाहिए। साथ ही होलिका की पवित्र आग में जौ, गेहूं की बालियां डालें और कुछ अधचली बालियां घर में लाकर साल भर तक रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में साल भर तक खुशियां रहती हैं। कुछ लोग होलिका के दिन व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा होलिका दहन की शाम पूरे परिवार को सरसों के उपटन लगाए जाने की भी परंपरा है। बाद में उपटन से निकली मैल आदि इकट्ठा करके होलिका में डाल दिया जाता है और मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां परिवार से दूर रहती हैं और जीवन में शुभता आती है। घर परिवार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। होलिका के साथ व्यक्ति के दुख भी दूर हो जाते हैं। होलिका दहन से पहले की पूजा में भी शामिल होना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं होलिका दहन की परंपरा। होलिका दहन के अनुष्ठान का प्रथम चरण माघ पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। इस दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर या घर के अहाते में डंडा गाड़ा जाता है और कई जगह पर रेड़ के पेड़ की लकड़ी, धन और पूजा सामग्री गाड़ी जाती है, क्योंकि ये आग में नहीं जलती। फिर लकड़ी, उपले और अन्य कई चीजें इकट्ठा की जाती हैं और कई जगहों पर होलिका में भरबोलिए यानी गाय के गोबर के उपले, जिसमें छेद रहता है, इसमें मूंज की रस्सी डालकर उनकी माला बनाई जाती है और उसे भी जलाने की परंपरा है। होलिका में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर से 7 बार घुमा करके फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि इससे भाइयों पर लगी हुई बुरी नजर भी होलिका के साथ जल जाती है। छोटी होली की दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ किया जाता है। घरों में बने पकवानों का भोग लगाया जाता है और शाम को गेहूं की बालियों और चने के होले को भूना जाता है। साथ ही देर रात तक होली के गीत गाए जाते हैं और नाचते हैं। आइए अब जानते हैं होली के दिन क्या करें। होलिका दहन से पहले सुबह होलिका पूजन किया जाता है। यह पूजा शुभ मुहूर्त में पूरा कर लेना अच्छा होता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर व्रत रखने की भी परंपरा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए होलिका दहन के दिन घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। होलिका दहन की सुबह सरसों, तिल, गोबर के 11 उपले, अक्षत, चीनी और गेहूं के दाने, गेहूं की 7 बालियों से होलिका की पूजा करनी चाहिए और 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दौरान जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद
दान करना चाहिए। दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। होलिका दहन के समय भी उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं होलिका दहन पर क्या ना करें। होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की उन्नति में बाधा आती है। होलिका पूजा करते समय काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप पूजा के समय पीले, लाल, गुलाबी आदि रंग के कपड़े पहन सकते हैं। होलिका पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए, यानी खुले बालों से होलिका की पूजा की जाती है। इसके बाद किसी भी समय महिलाएं अपने बाल बांध सकती हैं। होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी हुई किसी भी चीज को हाथ या पैर ना लगाएं, यानी उसे आपको छूना नहीं है। इस दौरान नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होने का खतरा रहता है। मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़की को अपने ससुराल में पहली होली पर होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।